Santham Academy. Welcome to Digital Kaksha. To get updates on new videos, click the subscribe button and the bell icon. नमस्कार विद्यार्थी, आज हम यहाँ पर कक्षा 10वीं विषय हिंदी कोर्स ब उसी का पाठ 2 मीरा के पद, आज उसी पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मीराबाई जो है एक संत कवित्री थी और उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवान कृष्ण की भक्ति था। जब तक हम यहाँ पर मीराबाई के जीवन से संबंधित बातों को नहीं जानेंगे, तब तक हमारे लिए मीराबाई के काव्य को समझना कुछ मुश्किल होगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर समझ लें कि मीराबाई का जो काल था, उस समय की सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। यह वह समय था जब जनमानस ईश्वर भक्ति की ओर प्रवृत्त हो रहा था। ऐसी स्थिति में मीराबाई भी ईश्वर भक्ति की ओर प्रवृत्त हुई। मीराबाई से संबंधित कई जनश्रुतियां हमको सुनने को मिलती है। ऐसी कई बातें समाज में प्रचलित है जिनसे हमें मीराबाई की भक्ति के संदर्भ में पता लगता है। मीराबाई की जो भक्ति थी वह दैन्य भाव से आसक्त थी। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि यहाँ पाठ्यक्रम में मीराबाई के 2 पद दिए हुए हैं। इन दोनों पदों में मीराबाई भगवान कृष्ण की आराधना करती है। पहले पद में जहाँ मीराबाई भगवान कृष्ण से अनुरोध करती है, उनसे प्रार्थना करती है, वहीं दूसरे पद में मीराबाई अपने मन के भावों को भगवान कृष्ण तक पहुंचाने का प्रयास करती है। वह दूसरे पद के माध्यम से यहाँ पर अपनी विचारों को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि वह भगवान कृष्ण की अनन्य सेविका है और वे यह चाहती हैं कि भगवान कृष्ण की सेवा करने का अवसर उन्हें मिले। इस हेतु वह तरह तरह की बातें जो है भगवान कृष्ण से कहती है, उनसे प्रार्थना करती है। मीराबाई के विषय में सबसे पहले हम यह जान लें कि वास्तव में उनका जन्म कहाँ पर हुआ, उनकी रचनाओं के संदर्भ में जान लें, उनकी भाषा शैली के संदर्भ में जान लें और किस प्रकार से भगवान कृष्ण की भक्ति करने में वे पूरी तरह से अपनी शुद्ध बुद्ध खो देती थी, इस विषय में हम जान लें। सबसे पहले हम मीराबाई के जन्म और उनकी रचनाओं के संदर्भ में जानते हैं। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चोकड़ी, जिसे कुड़की गांव भी कहा जाता है, वहां पर 1503 में हुआ था। 13 वर्ष की उम्र में इनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज के साथ संपन्न हुआ। इनका जीवन दुखों से भरा हुआ था। बाल्यकाल से ही इन्होंने अपने जीवन में कई दुखों का सामना किया। सबसे पहले बाल्यावस्था में ही इनकी माता का देहांत हो गया। विवाह के कुछ साल के बाद पहले पति और उसके पश्चात परिवार के अन्य सदस्यों की मृत्यु हो गई। इन सब बातों से दुखी होकर उन्होंने संन्यास ले लिया और पूरी तरह से अपने जीवन को कृष्ण भक्ति में लगा दिया। कहा जाता है कि कृष्ण भक्ति के लिए बाद में इन्होंने पूरी तरह से वृंदावन में स्थायी रूप से निवास कर लिया। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया, उनमें मीराबाई का स्थान महत्वपूर्ण है। मध्यकालीन काव्य में, भक्ति काव्य में जितने भी प्रमुख कवि हुए, उन सभी में मीराबाई का एक अपना विशिष्ट स्थान है।
ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की भक्ति में भक्ति काल में जो दो प्रमुख काव्य धाराएं निकली, जिनमें एक राम भक्ति धारा और एक कृष्ण भक्ति धारा, तो कृष्ण भक्ति धारा की ये एक विशिष्ट कवित्री जो है मानी जाती है। इन्होंने अपना जो भी काव्य लिखा, इन्होंने जो भी अपने भजन लिखे, वह पूरी तरह से भगवान कृष्ण को समर्पित थे। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कई रचनाएं की, किंतु मुख्य रूप से आज हमारे सामने इनकी केवल 7 से 8 कृतियां ही उपलब्ध है। मीराबाई की जो भाषा थी, मीराबाई की भाषा, चूंकि यह देशाटन किया इन्होंने प्रारंभ में, और देशाटन करने के कारण इनकी भाषा में ब्रज भाषा, गुजराती और अन्य भाषाओं के शब्दों का भी समावेश होता चला गया। यही कारण है कि इनके पदों में हमें ब्रज भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के शब्द भी मिलते हैं। मीराबाई जो है, इनके गुरु संत कवि रैदास थे और मीराबाई उन्हें ही अपना गुरु मानती थी, यह उन्हीं की शिष्या थी। तो उन्हीं की प्रेरणा से इन्होंने अपने आराध्य भगवान कृष्ण को समर्पित करते हुए कई भजन और पद लिखे। यहाँ हमारी पाठ्य पुस्तक में मीराबाई के 2 पद दिए हुए हैं, जिसमें पहला पद है, उस पद में इन्होंने भगवान कृष्ण से यह अनुरोध किया है कि हे प्रभु, हे भगवान, हे मेरे आराध्य देव, जब भी पृथ्वी पर आपके भक्तों के ऊपर कष्ट आता है तो आप अपने भक्तों की रक्षा के लिए इस धरा पर अवतरित होते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से द्रौपदी के वस्त्रों को बढ़ाकर आपने उनके सम्मान की रक्षा की थी, ठीक दूसरी ओर अपने भक्त प्रहलाद के लिए आपने संसार में नरसिंह रूप धारण किया था। साथ ही आपने डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ के मुंह से बचाया। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वह भगवान कृष्ण से यही प्रार्थना करती है कि हे मेरे आराध्य, जिस प्रकार से आपने अपने इन भक्तों की रक्षा की, इनका उद्धार किया, ठीक उसी प्रकार यह मीरा भी आपकी सेविका है, आपकी दासी। इसलिए आप अपनी इस दासी के कष्टों को दूर करें और इस भव सागर से उद्धार करें। यहाँ जो मीराबाई का पहला पद है, सबसे पहले हम उसी को देखते हैं। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि, धरियो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राखियो, काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर, हरो महारी भीर। सबसे पहले प्रथम पंक्ति देखेंगे हम। हरि, हरि आप हरो, हरि अर्थात भगवान कृष्ण, आप हरो, हरो अर्थात हरना, दूर करना कष्टों को, जनरी भीर, जनरी अर्थात सेविका, यह मीराबाई जो आपकी सेविका, भीर पीड़ा, कि हे प्रभु, हे मेरे आराध्य, हे मेरे गोपाल, आप अपनी इस सेविका मीराबाई के कष्टों को दूर कीजिए, उन कष्टों को हरिए। द्रौपदी री लाज राखी, कि जिस प्रकार से द्रौपदी री लाज राखी, द्रौपदी की लाज राखी, लाज उसके लज्जा, जो इज्जत है उसकी आपने रक्षा की। कैसे की? आप बढ़ायो चीर, आपने बढ़ायो, बढ़ाया, चीर अर्थात उनके वस्त्रों को बढ़ाया, कि आपने
द्रौपदी के वस्त्रों को बढ़ाकर उनके सम्मान की रक्षा की। भगत कारण रूप नरहरि, भगत कारण, भगत भक्त, कारण उसके कारण से, रूप नरहरि, रूप नरहरि नरसिंह रूप। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान विष्णु ने धरती पर नरसिंह रूप धारण किया था। उनके अलग अलग अवतारों में एक नरसिंह अवतार है उनका, जिस नरसिंह अवतार में उन्होंने हिरण्यकश्यप राक्षस का वध किया था। तो आपने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरहरि नरसिंह रूप धारण किया और हिरण्यकश्यप राक्षस का वध किया और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। बूढ़ तो गजराज राख्यो, बूढ़ तो डूबते हुए, गजराज हाथी एरावत, काटी कुंजर पे, कि डूबते हुए हाथी को आपने काटी कुंजर पे मगरमच्छ के मुंह से बचाया था। दासी मीरा लाल गिरधर, यह मीराबाई भी आपकी दासी, हरोम हरि भी। इसलिए हे मेरा आराध्य, हे मेरे प्रभु, मेरे कृष्ण, यह मीराबाई भी आपकी दासी है, इसलिए आप इसके भी कष्टों को दूर कीजिए। तो इस प्रकार से पहले पद में हम देखते हैं कि मीराबाई जो है भगवान कृष्ण से इस बात का अनुरोध करती है कि किस प्रकार से आपने अपने भक्तों की रक्षा की, उनके कष्टों को दूर किया। आपने द्रौपदी के वस्त्रों को बढ़ाकर उनके सम्मान की रक्षा की। अपने भक्त प्रहलाद के बुलाने पर, प्रार्थना पर आपने नरसिंह रूप धारण किया, हिरण्यकश्यप राक्षस का वध किया। उसके पश्चात आपने किस प्रकार से डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ के मुंह से बचाया। ठीक उसी प्रकार से यह मीराबाई भी आपकी सेविका है, आपकी दासी है, इसलिए आप अपनी इस सेविका, अपनी इस दासी के भी कष्टों को दूर करने का प्रयास करें। अब यहाँ पर हम दूसरा पद देखते हैं। दूसरे पद में क्या बताया गया है कि दूसरे पद में मीराबाई अपने मन की इच्छाओं को भगवान कृष्ण के सामने प्रस्तुत करती है। वे कहती हैं कि यह मीराबाई जो है, इसके मन में बहुत सारी अभिलाषाएं, इच्छाएं हैं। मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपकी सेविका बनना चाहती हूँ। जब मैं आपकी सेविका बन जाऊंगी, आप मुझे अपनी नौकरी पर रख लेंगे, तो मैं आपके बाग बगीचे जो हैं उनको पानी दिया करूंगी। और जब आप प्रातः काल के समय में बाग बगीचे में घूमने के लिए आएंगे, टहलने के लिए आएंगे, तो मुझे आपके दर्शन हो जाएंगे। इस प्रकार से मुझे आपके स्मरण रूपी, भक्ति रूपी जेब खर्च की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से मीराबाई यहाँ पर जो है अपने मन के विचारों को भगवान कृष्ण के सामने प्रस्तुत करती है, उनसे प्रार्थना करती है कि आप मुझे अपनी चाकरी में अपनी सेविका, अपनी दासी बना लीजिए, जिससे मुझे आपका सानिध्य प्राप्त होता रहे। पहली पंक्ति देखिएगा, श्याम महाने चाकर राखो जी। श्याम, श्याम भगवान कृष्ण की हे श्याम, हे प्रभु गिरधर, हे मेरे आराध्य देव, आप मुझे चाकर राखो जी। चाकर, चाकर अर्थात नौकर, राखो रख लीजिए, कि हे मेरे प्रभु गिरधर गोपाल भगवान कृष्ण, आप मुझे अपना चाकर बना लीजिए, अपनी नौकरी में रख लीजिए। गिरधारी लाला महने चाकर राखो जी, कि हे मेरे गिरधारी, आप मुझे अपना चाकर अपनी नौकरी में रख लीजिए, अपनी दासी बना लीजिए, अपनी सेविका बना लीजिए। चाकर रहस्यों बाग लगासी, कि जब मैं आपकी चाकरी में आ जाऊंगी, आपकी नौकरी में आ जाऊंगी, आपकी सेवा करूंगी, तो आपकी सेवा करते हुए आपके लिए कौन कौन से मैं कार्य करूंगी। चाकर रहस्य, कि जब मैं चाकर बन जाऊंगी, आपकी सेविका बन जाऊंगी। बाग लगासी, बाग बगीचे, उपवन, वाटिका, लगासी लगाऊंगी, कि मैं आपकी नौकरी में, आपकी चाकरी में रहते हुए बाग बगीचे लगाऊंगी। नित्य उठ दर्शन पास्यु, और इस प्रकार से जब मैं आपके बाग बगीचों
को पानी दूंगी, उनको सींचूंगी। और ऐसे प्रातः काल के समय में जब आप बाग बगीचे में उपवन में टहलने के लिए आएंगे तो मुझे आपके दर्शनों की प्राप्ति हो जाएगी। बिंद्रावन री कुंज गली में, और बिंद्रावन अर्थात वृंदावन, वृंदावन की जो कुंज गलियां हैं, छोटी छोटी सकड़ी गलियां हैं, गोविंद लीला गास, वहां पर मैं गोविंद की लीला अर्थात आपकी लीला, आपके भजनों को, आपकी स्तुति को उन गलियों में गाती फिरूंगी कि हे प्रभु, आप मुझे अपनी नौकरी में रख लीजिए, मुझे अपनी सेविका बना लीजिए। आपकी सेविका रहते हुए मैं आपके बाग बगीचों में पौधों को पानी दूंगी। और इस प्रकार से जब मैं प्रातःकाल सुबह के समय उन्हें पानी दूंगी, पानी से जल से सींचूंगी, ऐसी स्थिति में जब आप वहां पर टहलने के लिए आएंगे तो मुझे आपके दर्शनों का लाभ प्राप्त होगा। मैं आपकी स्तुति को, आपके भजनों को वृंदावन की सकरी कुंज गलियों में जो है उन्हें गाती फिरूंगी। चाकरी में दर्शन पास्यु, और इस तरह से आपकी चाकरी करते हुए दर्शन पास्यु, आपके दर्शनों की मुझे प्राप्ति होगी। सुमरन पास्यु खर्ची, और इस प्रकार से आपका स्मरण करते हुए सुमरन पास्यु, सुमरण स्मरण करते हुए सुमरण पास्यु खर्च, और आपको स्मरण करते हुए उसे खर्च करूंगी। अर्थात आपके स्मरण करते हुए में उस दर्शन रूपी जो धन की प्राप्ति हुई है उसे आपका स्मरण करते हुए जेब खर्च के रूप में जो मुझे प्राप्त हुआ है उसे मैं खर्च कर दूंगी। भाव भक्ति जागीरी पास, और इस प्रकार से भाव और भक्ति रूपी जागीर की मुझे प्राप्ति हो जाएगी। तीनों बाता सरसी, तीनों बात सरसी सत्य हो जाएगी। और इस प्रकार से आपका स्मरण, आपका मनन, आपकी भक्ति करते हुए यह तीनों ही बातें जो है पूरी तरह से सत्य हो जाएगी। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि मीराबाई जो है पूरी तरह से भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित है और वह किसी भी प्रकार से यह चाहती है कि उन्हें भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो, वे उनका स्मरण करते रहें, उनके दर्शन करते रहें, और इस तरह से उनके दर्शन करते हुए, उनका स्मरण करते हुए वह पूरी तरह से अपनी सुध बुद्ध खो देना चाहती है, भगवान कृष्ण में अपना एकाकार कर देना चाहती है। आगे देखिएगा, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर पीले वस्त्र, सोहे सोहना अच्छा लगना। वह कहती है कि हे प्रभु, हे कृष्ण, आपके सिर पर मोर मुकुट बहुत शोभा देता है, शरीर पर पीतांबर वस्त्र बड़े ही आकर्षक दिखाई देते हैं, सोहते हैं, अच्छे दिखाई देते हैं। गल वैजंती माला, गले में वैजंती फूलों की माला बहुत आकर्षक दिखाई देती है। क्या आपने अपने सिर पर मोर मुकुट लगा रखा है, शरीर पर पीतांबर वस्त्र धारण कर रखे हैं और गले में वैजंती फूलों की माला धारण कर रखी है, जो आप पर बहुत ही आकर्षक लगती है और दूसरों को मोहित कर लेती है। बिंद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला, और वृंदावन की गलियों में धेनु चरावे, गाय चराता है, मोहन मुरली वाला, वह मोहन मुरली को धारण करने वाला, मुरली को बजाने वाला, और सिर पर मोर मुकुट धारण करके, शरीर पर पीतांबर वस्त्र पहनकर, गले में वैजंती फूलों की माला पहनकर वह भगवान कृष्ण वृंदावन की गलियों में गायों को चराते हैं। मुरली को धारण करने वाले, बांसुरी को बजाते हुए वृंदावन की गलियों में गायों को चराते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बना, फिर वे आगे अपनी अभिलाषा को प्रकट करते हुए कहती है, ऊंचा ऊंचा महल बना, ऊंचा ऊंचा बहुत ऊंचा महल बनाना चाहती है
कि मीराबाई ऊंचे महल बनाना चाहती है। बीच बीच राखूं बारी, और उस ऊंचे महल के बीच बीच रखूं बारी, बारी अर्थात खिड़की, कि वह ऊंचे ऊंचे महल बनाना चाहती है और उन ऊंचे महलों में बीच बीच में खिड़कियां रखना चाहती है। उस ऊंचे महल में बीच बीच में वह खिड़कियां क्यों रखना चाहती है, उसका कारण क्या है? सांवरिया रा दर्शन पास्यु पहर कुसुम्बी सारी। सांवरिया अपने आराध्य भगवान कृष्ण रा दर्शन पास्यु, उनके दर्शन पास्यु पाना चाहती है। पहर कुसुम्बी साड़ी, पहर पहनकर, कुसुम्बी नारंगी रंग साड़ी कि वह नारंगी रंग की, पीले रंग की साड़ी पहनकर जो ऊंचे महल बनाए हैं और उनमें बीच बीच में खिड़कियां रखना चाहती है, उन खिड़कियों में से अपने सांवरिया भगवान कृष्ण के पीली साड़ी पहनकर जो है दर्शन करना चाहती है। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, हे मेरे प्रभु आधी रात के समय में आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे भगवान कृष्ण में, हे मेरे आराध्य, आप आधी रात्रि के समय में मुझे दर्शन दीजिए। कहां पर दीजिए? जमुना जीरे तीरा, जमुना जी यमुना नदी के तीर किनारे पर, कि हे मेरे आराध्य, हे मेरे प्रभु भगवान कृष्ण, आप आधी रात्रि के समय में जो है यमुना नदी के किनारे पर आप मुझे दर्शन दीजिए। मीरारा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घणो अंधीरा, कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे कृष्ण, मीरारा प्रभु गिरधर, कि इस मीराबाई के एकमात्र आप ही प्रभु गिरधर हैं। आप ही गिरिराज पर्वत को उठाने वाले, गिरधर, गिरि को धारण करने वाले, आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं। हिवड़ो घणो अंधेरा, कि इस हिवड़ो अर्थात हृदय में बहुत अंधकार है, निराशा है। मीराबाई कहती है कि हे मेरे प्रभु, यह मीराबाई जो है, इस मीराबाई के लिए आप ही सब कुछ है, और इस मीराबाई का हृदय जो है निराशा से भरा हुआ, इसलिए आप उस निराशा को दूर कीजिए और उत्साह का संचार करते हुए इस मीराबाई का इस भवसागर से उद्धार कीजिए। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर देखा कि मीराबाई ने 2 पद प्रस्तुत किए। पहले पद में जहाँ वह अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से भगवान कृष्ण से यह अनुरोध करती है कि जिस प्रकार से आपने अपने जो भक्त हैं उनके कष्टों को दूर करने के लिए आप स्वयं वहां पर उपस्थित हुए और उनके कष्टों को दूर किया, द्रौपदी के वस्त्र को बढ़ाया, उनके सम्मान की रक्षा की, भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आपने हिरण्यकश्यप राक्षस का वध किया, नरसिंह रूप धारण किया, वहीं आपने डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ के मुंह से बचाया। दूसरी ओर दूसरे पद में वह यही बताती है कि हे प्रभु, हे मेरे गिरधर गोपाल, आप मुझे अपनी नौकरी में रख लीजिए, अपनी चाकरी में रख लीजिए, जिससे मैं आपके बाग बगीचों को जल से सींचूंगी, उन्हें प्रातःकाल पानी दूंगी, और जब आप प्रातःकाल बाग बगीचे में घूमने के लिए आएंगे, टहलने के लिए आएंगे, तो मुझे आपके दर्शनों की प्राप्ति हो जाएगी, और इस प्रकार से आपकी दर्शन से जो धन मुझे जेब खर्च प्राप्त होगा उसे मैं आपकी भक्ति में खर्च कर दूंगी, और इस तरह से मुझे भाव, भक्ति और जागीर रूपी तीनों ही धन की प्राप्ति हो जाएगी, और यह बात पूरी तरह से सत्य हो जाएगी। वे आगे कहती है कि हे मेरे प्रभु गिरधर गोपाल, आप जो है अपने सिर पर मोर मुकुट धारण करते हैं, शरीर पर पीतांबर वस्त्र धारण करते हैं, गले में वैजंती फूलों की माला धारण करते हैं, और इस प्रकार के वेश में आप वृंदावन की गलियों में गायों को चराते फिरते हैं। वे आगे कहती है कि हे प्रभु, मेरी यह इच्छा है, मेरी यह अभिलाषा है कि
में ऊंचे महल बनाऊं और उन ऊंचे ऊंचे महलों में बीच बीच में खिड़कियां बनाकर रखूं, जिससे कि आप जब बाग बगीचे में टहलने के लिए आए तो उन ऊंचे महलों की खिड़कियों से नारंगी साड़ी पहनकर मैं आपके दर्शन कर सकूं। वे आगे कहती है कि हे मेरे प्रभु, आप आधी रात्रि के समय में जो है यमुना नदी के किनारे मुझे दर्शन दीजिए। वे कहती है कि हे मेरे आराध्य, यह मीराबाई जो है इसका हृदय पूरी तरह से निराशा से भरा हुआ है, इसलिए आप इस मीराबाई, आपकी इस दासी के मन के अंधकार को, निराशा को दूर कीजिए और इस भवसागर से इस मीराबाई का बेड़ा पार कीजिए। इस प्रकार से हमने मीराबाई के दोनों पदों के माध्यम से यही देखा कि कैसे मीराबाई जो है अपनी मन की इच्छाओं को भगवान कृष्ण के सामने प्रस्तुत करती है, उनसे यह आग्रह करती है कि हे मेरे प्रभु आराध्य गिरधर, हे मेरे सांवरिया, आप इस मीराबाई का इस भवसागर से उद्धार कीजिए। तो यह दो पद यहाँ पर हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं, इनकी व्याख्या हमने देखी और इसके अलावा भी मीराबाई ने अपने कई पदों में जो है भगवान कृष्ण से प्रार्थना की है, उनसे अनुरोध किया है, जो हमें कई भजनों के रूप में मिलता है। हम उन भजनों को सुनकर, उन पदों को पढ़कर मीराबाई के मन के विचारों को, उनके अभिलाषाओं को बहुत अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से समझ सकते हैं। धन्यवाद। Thanks for watching. If you like this video, make sure to like, share and subscribe for more.